हेलो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हो और 2026 का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी फिजिक्स में 70 लाने की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो भी आपके लिए होने वाली है। उसके लिए हम इसमें रणनीति बताएंगे, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से न्यूमेरिकल करना चाहिए, कौन सी चैप्टर से थ्योरी पढ़नी चाहिए और कहाँ डेरिवेशन ज़्यादा करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, एग्जाम फरवरी में हो ही रहे हैं सबके, डेट शीट आ गई है, सब कुछ आ गया है, सेंटर भी अलॉकेट हो गए हैं। अब आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। तो अब फिजिक्स में आप किस तरीके से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, और अगर थोड़ा सा भी सीरियस स्टूडेंट है जो पहले से पढ़ रहा है, तो अब आने वाले 2 महीने को कैसे अच्छे से बेस्ट यूटिलाइज करें जिससे अपना स्कोर मैक्सिमम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर अपना अचीव कर सकें। तो ये वीडियो में चलिए ये बातें डिस्कशन करते हैं। तो चलते वीडियो में। देखिए बेटा, सिलेबस आपका ये है। आपका 100 मार्क्स का फिजिक्स है, जिसमें से आप देखेंगे 35 फर्स्ट बुक से आएंगे, 35 सेकंड बुक से, टोटल हो गए 70। और 30 मार्क्स आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिकल स्कूल की तरफ से रहेगा। तो आपका जो रिटर्न होने वाला है वो 70 नंबर का होगा। अब 70 नंबर में से ये हमारे पास फर्स्ट बुक है और ये हमारे पास सेकंड बुक है। अब फर्स्ट बुक में 5 चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पहला है स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपको 8 नंबर का आने वाला है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटर दोनों आ जाते हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला है दूसरा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 नंबर का है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, वो हमारे पास 8 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, वो 8 नंबर का, यानी 4 नंबर का ये आता है, 4 नंबर का ये आता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 4 नंबर का। इस तरह मिला के टोटल 35 फर्स्ट बुक से आने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इन सभी चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। देखो, 5 ये और 4 ये, 4 चैप्टर मिला के टोटल 9 चैप्टर्स होते हैं। अब थोड़ी थोड़ी बारीकियों से देखोगे तो चैप्टर्स 14 बन जाते हैं। जैसे इसको अलग कर दो, प्रत्यावर्ती धारा को अलग कर दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अलग कर दो, इस तरीके से सबको अलग करेंगे तो 14 चैप्टर बन जाएंगे। लेकिन इस तरीके से हमारा सिलेबस बायफरगेट है। देखो, रे ऑप्टिक्स जिसको प्रकाश की कहते हैं, वो 13 नंबर का, सबसे ज़्यादा स्कोर यहाँ आने वाला है। अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, डेरिवेशन भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगी। ये लेंथी चैप्टर भी है और सबसे ज़्यादा वेटेज का भी है। लेकिन आपको ये छोड़ के नहीं जाना, बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा। अगला था द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये 6 मार्क्स का है। ये आपका सबसे छोटा चैप्टर मान सकते हो आप, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कंसेप्ट, कुछ लिमिटेड कंसेप्ट है, बट 6 मार्क्स दे के जा रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। परमाणु एवं नाविक, एटम एंड न्यूक्लियाई, ये 8 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का एटम और 4 मार्क्स का न्यूक्लियाई। ये आता है सेमीकंडक्टर, वो भी 8 मार्क्स का है। तो सबसे पहले यहाँ ये समझ लो बेटा, जो मैंने रेड से मार्क किया है, जैसे कि चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय तरंगें और इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, ये 3 चैप्टर जो रेड मार्क्स किया हुए मैंने, ये पूरे थ्योरेटिकल है। आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई बच्चा है कि मुझे थ्योरी थ्योरी में अच्छे से कर लूँगा, तो देखो इन सब चैप्टर को सबसे पहले कवर कर लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनमें मैक्सिमम थ्योरी है। अगर हम बात करते हैं ये जो ब्लू किया हुआ है, जिसमें विद्युत धारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा और द्वैत प्रकृति, इसमें आपको न्यूमेरिकल बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा बनेंगे। जो ब्लैक किया हुआ है, जैसे कि स्थिर वैद्युत की, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और प्रकाश की, यहाँ से डेरिवेशन ज़्यादा बनते हैं। बेटा इस चैप्टर को, प्रकाश की को, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। लेंस क्या है, मिरर क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला है और डेरिवेशंस भी हैं। और अगर मैं बात करता हूँ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये पूरी थ्योरी है और ये पूछी जाती है। लेंस मेकर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। और क्या आता है बेटा, एक आता है F=R/2, आपको याद होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन होता है। ये डेरिवेशन से आपको करना है। और एक प्रिज्म का डेरिवेशन आता है, प्रिज्म का। तो ये सारी डेरिवेशन आपको करना है। एक और रहता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, दैट इज इक्वल टू 1/r इक्वल टू μ2 माइनस μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर फोकस होता है, फोकल लेंथ निकालते हैं तब। तो ये 4-5 फॉर्मूलेज हैं, इनका आपको डेरिवेशन करना है और अच्छे से करके जाना है। बेटा रे ऑप्टिक्स में ध्यान रखना, डेरिवेशन ज़्यादा आएंगे।
रही बात थ्योरी की, थ्योरी मैंने बता दिया, TIR, ये पढ़ना है अच्छे से, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। और क्या पढ़ना है आपको, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़नी है, वहाँ से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारे पास प्रकाश की होता है, इसको अच्छे से करना है। डुअल नेचर मैंने बता दिया, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, 6 मार्क्स दिया जाता है, इसको करना है। परमाणु और न्यूक्लियाई, इसमें कंसेप्ट से बेटा, डेरिवेशन ज़्यादा बड़े बड़े तो नहीं है, लेंथी भी नहीं है, बट हाँ डेरिवेशन से एनर्जी का, वेलोसिटी का, रेडियस का, इस तरीके से। और बोर्स थ्योरम है, ये सारी मतलब वो है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ सेमीकंडक्टर, ये 8 मार्क्स का है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, एक सीक्वेंस वे में अगर चाहोगे तो अब मैंने मार्क किया हुआ है, रेड जो है थ्योरेटिकल है, और जो ब्लैक हैं वो डेरिवेशन वाले हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो कंसेप्ट वाले और न्यूमेरिकल वाले हैं। तो इस तरीके से आपको अपने सीक्वेंस से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से तैयारी करना है। और अगर आप 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो आपका गेम चेंजर हो सकता है। कोई भी स्टूडेंट, आपका जो कलीग है, कोई स्टूडेंट है, जो क्लासमेट है, वो भले ही कितना भी पढ़ रहा हो पूरे साल, लेकिन जो 2 महीने अच्छे से पढ़ लेगा वो आगे निकल जाएगा बेटा। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अब लग जाइए और 2 महीने तक हाथ किसी भी तरफ मुड़ के नहीं देखना है, और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये आपके लिए एक मोटिवेशन था कि ये सिलेबस का वाइफर्केशन था, और अच्छे से जुड़ जाइए सभी का लिस्ट बना के, और 1 बाय 1 कवर करते चले जाइए। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।